अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एमएस वर्ड के एक नई क्लास के साथ, और आज हम देखने वाले हैं हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस। इनका क्या मतलब है? हाइपरलिंक का मतलब ये है कि एक फ़ाइल को दूसरी फ़ाइल से कनेक्ट कर देना। मिसाल के तौर पर आपके सामने यहाँ हमारी एक फ़ाइल बनी हुई है मई कंट्री के नाम से, और इसके अंदर हम अपनी कंट्री के ताल्लुक से, अपने देश के ताल्लुक से कुछ लिख रहे थे। कोई भी डॉक्यूमेंट्री हम तैयार कर रहे थे। अब उसके अंदर हम बयान करते करते हम यहाँ पर पहुँचे। हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री के अंदर कुछ मशहूर यूनिवर्सिटी हैं, और उन यूनिवर्सिटी के नाम ये हैं। ठीक है, हम डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे थे मई कंट्री यानी अपने देश के ऊपर, और उसके अंदर हम बता रहे थे कि हमारे देश के अंदर कुछ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं और उनके नाम ये हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हमें यहाँ जो मजमून रखना है वो मजमून रखना है सिर्फ अपनी कंट्री के ताल्लुक से। अगर कोई शख्स ये चाहे कि 3 यूनिवर्सिटी हमारे सामने आई हुई हैं, इनके बारे में अगर कोई शख्स पढ़ना चाहे तो वो भी जो है अलग एक फ़ाइल में जाकर इसको पढ़ ले। तो अगर हम ऐसा इसके अंदर करना चाहेंगे तो आसानी के साथ कर सकते हैं। उसकी तरतीब ये है, मिसाल के तौर पर दारुल उलूम देवबंद, ये एक यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, और इसके बारे में अगर कोई शख्स पढ़ना चाहता है तो इसकी हम अलग से फ़ाइल बना लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आपको दिखाने के लिए हमने एक फ़ाइल दारुल उलूम देवबंद के नाम से यहाँ बनाई हुई है वर्ड फाइल। ठीक है, इसके अंदर कुछ पैराग्राफ हैं अलग अलग, तो इसकी फ़ाइल हमने अलग से पहले बना ली है। इसको फ़िलहाल हम यहाँ से क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद अब आप देखेंगे ये जो लफ्ज़ है दारुल उलूम देवबंद, इसको जो है हमें कनेक्ट करना है, इसका लिंक करना है उस फाइल से जो हमने अभी आपको दिखाई है, जो अलग से हमने दारुल उलूम देवबंद की तमाम तफसीलात उसके अंदर लिखी है। तो सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट, और इंसर्ट में आने के बाद हम यहाँ हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपसे मालूम किया जा रहा है लुक इन के अंदर कि आपकी फ़ाइल कहाँ रखी हुई है। डेस्कटॉप मैंने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है, मेरी फ़ाइल डेस्कटॉप पर रखी हुई है। तो यहाँ हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे तो यहाँ हमें एक फ़ाइल मिलती है दारुल उलूम देवबंद के नाम से। इसको देख लीजिए। ठीक है, इस पर हमने क्लिक किया, और जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे ये फ़ाइल हमारी उस फाइल से कि जिसके अंदर दारुल उलूम देवबंद की डॉक्यूमेंट्री, उसके ताल्लुक से चीज़ें जो भी थी वो लिखी हुई हैं, वो इससे कनेक्ट हो चुकी है। अब अगर कोई शख्स यहाँ मई कंट्री के ताल्लुक से जो डॉक्यूमेंट्री थी इसको पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आया, और हमने यहाँ जिक्र किया कि ये 3 बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, और इन यूनिवर्सिटी के बारे में अगर कोई जानना चाहे कि भाई दारुल उलूम देवबंद की तारीख को भी मैं यहाँ से जानूँ, तो बस अब वो यहीं पर आएगा, यानी जहाँ दारुल उलूम देवबंद की हेडिंग लिखी हुई है इस पर आएगा, और आने के बाद कंट्रोल बटन दबाना है, और माउस का लेफ्ट बटन जैसे ही हम दबाएंगे तो अभी आप देखिए जो दारुल उलूम देवबंद की फ़ाइल हमने बनाई थी वो फ़ौरन से आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो हाइपर लिंक का काम ये है कि एक फ़ाइल को दूसरी फ़ाइल से कनेक्ट कर देना, यानी उसका लिंक कर देना। इसी तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अगर इसके ताल्लुक से भी आपको ऐसा करना है तो इसके लिए आप अलग से पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फ़ाइल को बनाएंगे, और फाइल को बनाने के बाद फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, हाइपर लिंक में आएंगे और फाइल की लोकेशन ढूंढकर उस पर क्लिक करेंगे, और फिर ओके पर क्लिक करके इसका लिंक कर देंगे उस फाइल से। तो जैसे ही कोई भी शख्स इस पर क्लिक करेगा कंट्रोल के साथ तो वो फौरन उस फाइल को बआसानी पढ़ सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ बुक मार्क है। बुक का मतलब है किताब, और मार्क का मतलब है निशान लगा देना। मिसाल के तौर पर हमारी ये जो आपके सामने एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, इसके अंदर 1 से लेकर 6 तक जो है हमारे पेज हैं, यानी 6 पेज टोटल इस फाइल के अंदर हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे भी लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा 1 of 6, यानी इसका मतलब ये है कि आप पहले पेज पर हैं, और इस फाइल के अंदर जो टोटल पेज हैं वो है 6। ठीक है, तो अभी जो है हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाते हैं, और अभी हम आ चुके हैं यहाँ पेज पर। ठीक है, और यहाँ जो है आप देखेंगे तो यहाँ हम चौथे पेज पर हैं। ठीक है, तो अब हम इस किताब का मुताला कर रहे थे, इस किताब को हम पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते हमने 4 पेज तक इसको पढ़ लिया। अब हमें कोई काम पड़ा
हम ये चाहते हैं कि भाई हम यहाँ पर कुछ निशान लगा दें जहाँ तक हमने पढ़ लिया है, और बाद में जब हम इसको खोलें और जब हम इसको चाहे पढ़ना आगे से, तब हम इसको आगे से पढ़ लें। तो उसके लिए जिस लफ्ज़ तक आपने पढ़ लिया है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, बुक मार्क पर आ जाइए, और यहाँ पर जो भी नाम आप देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप यहाँ से नाम दे दीजिए रीड, है ना, यानी हमने यहाँ तक इसको रीड कर लिया है, तो रीड आपने लिख दिया। उसके बाद यहाँ आपको दिखाई देगा ऐड, बस ऐड पर आपको ओके करना है। तो अब आपने अगर ये फाइल बंद भी कर दी, जैसे भी आप इस फाइल को खोलेंगे और खोलने के बाद डायरेक्ट आपको उस पेज पर पहुंचना है कि जहां तक आपने इस किताब को पढ़ लिया था, तो वहां बहुत बआसानी आप पहुंच सकते हैं। जैसे अभी हम फर्स्ट पेज पर हैं, बुक मार्क में आएंगे, बुक मार्क में जैसे ही आएंगे आपको यहाँ दिख जाएगा रीड। देखिए हमने पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है रीड, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ ऑप्शन है गो टू। जैसे ही गो टू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लोज करेंगे तो अभी देखिए यहाँ होम टैब और पेज नंबर 4 पर इसने हमें पहुँचा दिया है। इस तरीके से आप कई निशान अलग अलग तरह के लगा सकते हैं। ऐसे ही कुरान करीम के अंदर एक छोटी सी जो है एक धागा भी बना हुआ होता है, उससे भी आप निशान लगाते हैं कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, या पेंसिल के जरिए भी निशान लगाते हैं। तो अगर यहाँ आपके पास कोई वर्ड की फाइल आई हुई है और जो वर्ड की फाइल है उस फाइल में 500 पेज हैं या 100 पेज हैं, और आप उस जो डॉक्यूमेंट है उसको पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आपके 50 पेज हो चुके हैं या 100 पेज हो चुके हैं, अब आप चाहते हैं कि मैं यहाँ निशान लगा दूं और फिर डायरेक्ट जब मैं इसको पढ़ना चाहूँ तो डायरेक्ट मैं वहीं पर पहुँचूँ जहाँ तक मैंने इसको पढ़ लिया है, तो उसके लिए आप बुक मार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का मतलब ये है कि ये हाइपर लिंक और क्रॉस रेफरेंस दोनों एक तरह के हैं। हाइपर लिंक का मतलब ये है कि हाइपर लिंक के लिए आपको फाइल दूसरी बनानी होती है अलग, तब जाकर आप दोनों को टच करते हैं, दोनों को मिलाते हैं, तब जाकर उसका लिंक होता है। क्रॉस रेफरेंस का मतलब ये है कि आप क्रॉस रेफरेंस के जरिए उसी फाइल के अंदर, जो फाइल आपकी बनी हुई है उसी फाइल के अंदर आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपके जो है अब ये अच्छे से समझ में आएगा। हम यहाँ पर लास्ट वाले पेज में आ जाते हैं और यहाँ एंटर बटन के जरिए हम नीचे आएंगे और हम यहाँ पर लिख देते हैं AMU। AMU मतलब अलीगढ़ मुस्लिम और यूनिवर्सिटी हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और यहाँ होम टैब में आएंगे और ये जो हेडिंग बनी हुई है हेडिंग स्टाइल, ये लेना इसके अंदर ज़रूरी है। आप ये जो है हेडिंग 1 के नाम से इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमने इसको ले लिया है। कुछ फ़ॉन्ट साइज़ अगर इसका बढ़ाना है तो आप यहाँ से इसको बढ़ा लीजिए। ठीक है, इतना काम आपने कर लिया और अब AMU के ताल्लुक से आपने यहाँ नीचे लिख दिया। अभी तो हम ऐसे ही कोई एक पैराग्राफ ले रहे हैं, तो यहाँ हमने AMU के ताल्लुक से लिखा। अब आप ये चाहते हैं कि ये जो AMU है जिसका जिक्र हमने इस डॉक्यूमेंट के अंदर किया है वो किसी भी पेज पर हो सकता है, 10 पेज के बाद हो या इसी तरतीब से 100 पेज के बाद हो, लेकिन हमने यहाँ पर लिखना अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कि इस बुक के अंदर AMU के ताल्लुक से पेज नंबर 6 पर तफसील लिखी हुई है। ठीक है, अब अगर कोई शख्स ये चाहे कि डायरेक्ट यहाँ से जो है AMU के ताल्लुक से जाकर पहले पढ़ लें, यानी आप यहाँ पढ़ रहे थे, आपने कहा कि भाई पेज नंबर 6 पर AMU के ताल्लुक से लिखा हुआ है, उसका क्या निज़ाम है, क्या निसाब है, क्या तरतीब है, तो आप ये चाहते हैं कि डायरेक्ट हम जो है उसको खोल लें। जैसा कि हमारी किताब के अंदर पेज नंबर होता है और उस पेज नंबर से पहले हेडिंग डली हुई होती है, तो उस हेडिंग को हम देखते हैं और हेडिंग के ज़रिए फिर हम पेज नंबर देखते हैं, पेज नंबर कितना है, तो डायरेक्ट हम वहीं पर पहुंच जाते हैं। तो वही तरीका जो है सिंपल यहाँ पर है। इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप जो है आ जाएंगे इंसर्ट में, क्रॉस रेफरेंस में आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हेडिंग ये चूज़ कर लेंगे। हेडिंग चूज़ करेंगे तो यहाँ हमारी हेडिंग आ जाएगी AMU। हमने एक ही हेडिंग बनाई थी नीचे पेज नंबर 6 पर, और इंसर्ट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब इसका इससे जो है लिंक हो चुका है। लिंक होने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर देखेंगे तो एक हेडिंग ऐसी ही बनी हुई आ गई है जैसे नीचे बनी हुई थी। अब अगर आप डायरेक्ट वहां पहुंचना चाहें कि जहां आपने AMU के ताल्लुक से इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा है, बस इसको सिलेक्ट कीजिए
और कंट्रोल के साथ आप वही लेफ्ट बटन माउस का दबा लीजिए, तो आप डायरेक्ट देखिए पेज नंबर 6 पर यहीं पर आ चुके हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से, जहां तफसीलात लिखी हुई हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास के अंदर तमाम चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आई होंगी। आप कहाँ हैं, इंसर्ट में आएंगे, हाइपर लिंक का मतलब एक फाइल का दूसरी फाइल से लिंक कर देना। ऐसी बुकमार्क है, बुकमार्क के जरिए निशान लगाना। क्रॉस रेफरेंस, उसी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप कोई रेफरेंस देना चाहते हैं किसी जगह का, तो वहां से आप उस हेडिंग का रेफरेंस दे सकते हैं। इसको समझने के लिए आपको जो है हमारी एक फाइल और भी है, उसको हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। दिस पीसी में हम आएंगे और आने के बाद हम यहाँ पर ई ड्राइव के अंदर आ जाएंगे। ई ड्राइव में आएंगे और मई MS ऑफिस में आएंगे और यहाँ से MS वर्ड फाइल, और यहाँ हमारी एक बहुत पुरानी फाइल बनी हुई है टीचर एंड क्लास शीट। इसको हम आपके सामने खोलकर दिखा देते हैं। थोड़ा सा ये खोलने में टाइम ले रही है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप देखेंगे हमारी एक फाइल ये बनी हुई है। मिसाल के तौर पर यहाँ टीचर नाम है, यहाँ क्लास है, ये टोटल क्लास और ये स्टूडेंट। मिसाल के तौर पर यहाँ आप देखेंगे मौलाना शादाब लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि जो मौलाना शादाब की क्लास के बच्चे हैं, उन बच्चों को हम उनकी जो तफसीलात हैं उनको हम खोल कर देखें। उनके नाम क्या है, उनके एड्रेस क्या हैं, ये तमाम चीज़ों का अगर हमें देखना है तो हमने पहले उस फाइल को बनाया है। यानी मौलाना शादाब की जो क्लासें थी, जो उनके बच्चे थे और जो उनकी तफसीलात थी, उसको हमने पहले बनाया। और पहले बनाने के बाद इस लफ्ज़ से सेकंड एंड वालिगान क्लास, इस लफ्ज़ से हमने उसको टच कर दिया, यानी उसका हाइपर लिंक के ज़रिए लिंक कर दिया। तो अब अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाऊं तो आप देखेंगे वो फाइल आपके सामने फ़ौरन से ओपन हो जाएगी। इसी तरीके से किसी और उस्ताद की आपको यहाँ खोल कर देखनी है, शादाब आलम है, इस पर क्लिक करना है, कंट्रोल बटन दबा देंगे, माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे, क्लिक करेंगे, तो अभी देखिए आपके सामने इनकी फाइल खुल जाएगी। ये फाइल कब खुल रही है, जब हमने इनका लिंक किया है, और लिंक तब होगा जब आपने इस फाइल को अलग से बनाया होगा और अलग से बनाकर इसको सेव किया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपके ये तमाम बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगर समझ में नहीं आई हैं तो आप कमेंट के ज़रिए हमसे अलग से मालूम कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।